नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ में सुभाष चंद्र बोस की सेना है, पीआरडी जवान, जो भ्रष्टाचार से तंग आकर आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ और किस बात की उनको गिला शिकवा है, उनसे उनके परिचय के साथ में जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना की दुर्दशा हो रही है। आइए शुरू करते हैं तीखी नोकझोंक में और जानते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या परिचय उनका और कहाँ से आए हुए हैं। बताइए सर। मेरा नाम राजेश धर द्विवेदी, ग्राम मुंडेरा लाला, पोस्ट गोविंदपुर, जिला देवरिया, जनपद देवरिया से मैं आया हूँ। युवा कल्याण विभाग देवरिया में प्रांतीय रक्षा दल युवा कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। सर, भ्रष्टाचार में हम फंस गए हैं। जो पूर्व में नर्मदा चपरासी था, 2016 नवंबर 2016 में दिन बुधवार था, 11 बजे दिन को हमसे 2 लाख रुपया लिया, कहा कि तुम्हारा प्रमोशन पदोन्नत करवा देंगे। सुधीर लाल श्रीवास्तव का पदोन्नत हुआ है, जो 12/4/2002 में हुआ है। डायरेक्टर उप निदेशक उनको किए थे, कहा कि उनके आधार पर तुम्हारा भी हो जाएगा। जिसमें होम डिस्ट्रिक्ट के बगल के भगवान कानू भी हैं, तो भगवान कानू रहते हैं, राम प्रताप सिंह भी थे। भगवान कानू यहाँ नहीं, कुर्सीनगर जनपद में रहते थे पहले। तो कुर्सीनगर जनपद से वो आए, बगल गिर के कहे कि भाई उनका हुआ है, उनके आधार पर तुम्हारा। बस उनके भी कहने पर मैं जाल में मैं फंस गया, जो होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और इतना ही नहीं, परेड होता है, हर महीना में हो रहा है, दूसरा शुक्रवार के। परेड में हम गए थे, परेड से भी हमको शामिल नहीं किए, कहें कि भगो भगो, तुमको अनुशासनहीनता करके निकाल। शासन प्रशासन में मैं आ रहा हूँ, तो उसके बाद कह रहे हैं कि तुमको अनुशासनहीनता दिखा करके निकाल दिए जाओगे। और नहीं, जो संजय सिंह हैं, राम प्रताप सिंह नर्मदा चपरासी का दोनों का साठगांठ, उन्हीं के सहयोगी अधिकारी ये भी मिला जुला है, जो होम डिस्ट्रिक्ट में रहता। 3 किलोमीटर इनका घर है। अपना घर से आते जाते अपना ब्लॉक भी 8 ब्लॉक लिए हैं, बीओ 2 वहाँ का है, 8 ब्लॉक एक राजेश प्रसाद हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार फैला रखा है भगवान कानू, जो होम डिस्ट्रिक्ट में। कहता है कि भाई उनके रिश्तेदार हैं, तो राम प्रताप सिंह के रिश्तेदार सीपी सिंह हैं, वो रिलेशन में आते रिश्तेदार हैं। आजाद शत्रुशाही भी लखनऊ का जो है उप निदेशक, वो भी रिश्तेदार हैं। विराट चंद्र कौशिक जो है बांसगांव तहसील के हैं, वो भी रिश्तेदार हैं। और इतने नहीं, आज जो संजय सिंह है ड्यूटी डायरेक्टर गोरखपुर मंडल के हैं, उप निदेशक, तो वो भी हैं। बार बार हम यहाँ बोल रहे हैं, मीडिया उछाल कर है, शासन हुए जनता दरबार में सब जगह प्रधानमंत्री, मानव आयोग और राष्ट्रपति, राज्यपाल, सबसे भी मैं जन सूचना के तहत मैं मांग लिया। कहते हैं कि नियमावली में नहीं है। 8 लाख मांगे, जिसमें मैं 2 लाख दे दिया। जब नियमावली में नहीं था तो पैसा किस नियमावली के आधार पर उनका हुआ? सुधीर कुमार श्रीवास्तव का, जो महाराजगंज में तैनात है, गार्ड से बीओ हुए हैं, और उन्हीं के इति करके उनका जन सूचना के तहत निदेशक से, डायरेक्टर से भी मैं मांग भी दिया हूँ। सब आपके सामने है। मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति, सबके पास मैं गुहार लगा चुका हूँ। गुहार लगाते लगाते मैं थक गया अभी तक ले। सबसे ज़रूरी है, इसका गाड़ी नंबर है, धमकी भी लेकर आया था मारने के लिए भगवान कानू, जो होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। 5 लोगों के 26 जनवरी 11 बजे दिन को आया था झंडारोहण करके घर पर। कह रहा माफ़ीनामा लिखवाने के लिए, माफ़ीनामा लिखने से इनकार किया, और घुड़की धमकी। ब्लॉक कमांडर पद पर मैंने था, बीओ का कार्य भी लिया जाता था, और उसके बाद से ब्लॉक कमांडर पद से भी हमको हटा करके वीर बहादुर यादव जो हैं, वो ट्रेनिंग भी नहीं किए हैं। उनका सर्टिफिकेट अब फर्जी बनाया, रजिस्टर मेंटेन किया। नर्मदा चपरासी भी था, यही भगवान कानू, जो पाइका में वीर बहादुर यादव रहते थे। और इतने नहीं है, एक और ओम प्रकाश यादव है, जो कुर्सीनगर जनपद के है, जबकि दूसरे जनपद में नहीं। वो भी ट्रेनिंग नहीं किया। उसका नर्मदा चपरासी आए भगवान कानू थे, तब फर्जी सर्टिफिकेट रजिस्टर मेंटेन, देवरिया का ड्यूटी रजिस्टर जांच किया जाए। कहता है कि मैं 2 लाख रुपया मैं सीपी सिंह को मैं दिया हूँ, आजाद शत्रुशाही के। 2 साल का हमारा सर्विस है, हमको कोई इधर उधर नहीं कर पाएगा। संजय सिंह से भी कहा, राम प्रताप सिंह कहा इसको ड्यूटी मत दो। ड्यूटी भी नहीं, जो ड्यूटी भी हमारी थी वो भी नहीं, हमको चला नहीं दिया जा रहा है। इतने नहीं, हम ही के नहीं, जब ड्यूटी पैसा नहीं घुसखोरी है तो सबको तो बराबर।
सबकी ड्यूटी बराबर चलनी चाहिए। तो आप कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं? शिकायत हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मानव आयोग, अधिकार रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पीआरडी मंत्री, महानिदेशक, डायरेक्टर, चारों ओर मैं कर चुका हूँ। तो आप जो आपके पीआरडी के मंत्री हैं, क्या उनके पास आपने अपनी शिकायत दी? अनिल राजभर के भी जो सूर्य उन्होंने कहा कि भाई कि हो जाए, इसी कर देंगे, हम इसका जांच कराएंगे। जांच नहीं कराए, जांच आता है हमको जानकारी नहीं हुआ था। जिला अधिकारी से भी मैंने मांगा, वो भी दिए हैं, अब मुख्य विकास अधिकारी भी, लेकिन वो अधिकारी है पैसा दे करके दबवा देते हैं, रोक देते हैं। और सबसे जरूरी है, और नहीं धमकी दे रहे हैं कि गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट कर देंगे। उनका गाड़ी का नंबर UP 52AJ5706 है। और इसको भ्रष्टाचार के लिए मैं बार बार गुहार, शासन प्रशासन में आ रहे हैं तो कह रहे हैं तुम कोई अनुशासनहीनता दिखा करके पृथक कर दिए जाओगे, हमको ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। हम कहने जो चल रहा है, हम उच्च न्यायालय के शरण में रिट दाखिल याचिका मैं कर चुका हूँ। सरकार से मैं अवगत कराने आया हूँ, लास्ट गुहार लगाने आया हूँ। बार बार मैं गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन सरकार सुन रही है, लेकिन कानों तकले अभी तकले गूंज नहीं रहा है। अब सरकार का मानसिकता क्या है? सरकार से चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सुधीर लाल श्रीवास्तव के 12/4/2002 में डायरेक्टर उप निदेशक किए थे, तो उनके आधार पर तो हमारा भी किया जाना चाहिए। यही जान करके ऐसी भ्रष्टाचार में हम फंस गए, वो हमको फंसा दिया। भगवान कानून था। सबसे जरूरी है कि भगवान कानून होम डिस्ट्रिक्ट में रहता है, कहता है जाओ मीडिया उछाल करो, चाहे मंत्री विधायक किसी से लिखवा लो, और तुमको हम छोड़ेंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और ड्यूटी नहीं दे रहा है, हम चाहेंगे तुमको बिगाड़ देंगे। और सरकार से मैं बार बार विनय कर, पैसा पदोन्नति के लिए किसको दिया? नर्मदा चपरासी को मैंने दिया हूँ। कितना पैसा दिया? 2 लाख मैं दिया, 8 लाख मांगा था। आज अधिकारी दोनों का 60 गांठ था, दोनों तीनों का था, ये भी था उसमें। यही कहा तो मैं फंस गया। होम डिस्ट्रिक्ट में बगलगिर का है, कहा बताया। प्रांतीय रक्षक दल जो आपका संगठन है एक बना हुआ, उसमें क्या आपने अपने अध्यक्ष को इस बात से अवगत कराया? अध्यक्ष को हमने रामनगर से यादव को मैंने अवगत कराया हूँ, सभी जान रहे हैं। तो वो कहे कि भाई चल रहा है, मामला लड़ रहे हैं, चल रहा है। देखिए 11 दिसंबर को मैंने आया था तो वो थाना पर बंद हो गए थे, वो कहे थे, तो हम लोग आए थे। 11 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रकरण में किस तरीके से जांच हो और किस तरीके का आप न्याय चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि जो भी जांच हो, उचित कार्रवाई हो और किया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी के पास चैनल का इसको उजागर करिए। अभी तक के लिए उजागर हुआ, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज़ जा रही है, लेकिन सरकार इस पर बाटिया ले रही है। जब सभी रिश्तेदार इसमें पड़े हैं तो भ्रष्टाचार कैसे? आज सबसे जरूरी है तो जो होम डिस्ट्रिक्ट में भगवान कानून, इनको यहाँ से तत्काल ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं किसी दिन हमारा हत्या भी हो जाएगा। नहीं तो सरकार से आप क्या चाहते हैं कि आपका जो पदोन्नति के लिए पैसा लिया गया वो आपका वापस हो, या आपका पदोन्नति किया जाए, या क्या क्या कैसे किया? हम चाह रहे हैं कि हमारा पदोन्नत किया जाए। हमारा जो न्याय है वो हमको दिलाया जाए। सुधीर लाल श्रीवास्तव को जगह हुआ है, उसी आधार पर हमारा भी किया जाए पदोन्नत के लिए। अभी कितना वेतन मिलता है आपको? अभी 11,375 मिल रहा है, बहुत कम है। 11,375 की 11,375? 375 मिल रहा है, जो 11,000 हो रहा है 30 दिन का। तो आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है आपका पदोन्नति या किसी प्रकार का जो भी न्याय है वो आपको सक्षम विवेचना के हम चाह रहे हैं कि विवेचना हो गया। जो ड्यूटी, जब न्यायालय में मैं गया हूँ तो न्यायालय का जो मामला चल रहा है वो चल रहा है, हमारी ड्यूटी रेगुलर चलते रहे। आपको ड्यूटी रेगुलर नहीं मिल रही है? ड्यूटी हमारी रेगुलर नहीं मिल रही है। पैसा मैं दिया तो उसके बाद ड्यूटी वो दिए। कितना पैसा देते हैं तो ड्यूटी आपको मिलती है? हर महीने में 1,000 रुपया लेते हैं भगवान कानून। कहते हैं कि हम वहाँ CP सिंह को दिए हैं, अजात शत्रु साई के संजय सिंह को, जिला अधिकारी को, सबको हम देते हैं, हम ड्यूटी बढ़ाएं। आपके जिले में कितने जवानों से लिया जाता है ये शुल्क?
सभी जवानों से लिया जाता है। तभी उनको एक महीना पूरा ड्यूटी मिलती है। जो पैसा देता है उसको 12 महीना। जो ओम प्रकाश यादव है वो ऑफिस में उसके माध्यम से पैसा लेते हैं। भगवान कानू भ्रष्टाचार सबसे जरूरी भगवान कानू का। और जो ओम प्रकाश यादव है इनको जांच करके इनको हटाया जाए। जो ट्रेनिंग सुधा गार्ड है उनको ड्यूटी बराबर नहीं चल रहा है। और जो बिना ट्रेनिंग का है उसको रजिस्टर मेंटेन करके। और देवरिया का भ्रष्टाचार युवा कल्याण विभाग में भगवान कानू जो है होम डिस्ट्रिक्ट के वो ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला रखे हैं। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पीआरडी जवानों के साथ में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार से सभी जवान पीड़ित है। जैसे मान लिए 2 लाख रुपया मैंने दिया तो उसमें प्रहलाद तिवारी भी सभी के दूसरे ब्लॉक के थे, लार ब्लॉक के सुदिष्ट कुमार खरवार के, उनको भी बेचैन से भी मन बहुत लोग के निकाल दिए। वो दूसरे ब्लॉक के थे, उन लोगों को मैं बुला करके वहाँ दिए। उन लोगों के सामने मैं बैग में लेकर के मैं दिया, नीचे दिखा करके। वो लोग ऊपर विकास भवन पर 3 मंजिला पर गए थे। उन लोगों के सामने जब गवाही उन लोगों से कहा कि भाई तुम बदल जाओ, और जब नहीं बदले उसके बाद से क्या किया कि उन लोगों का अनुशासन, उन लोगों का उम्र ज़्यादा दिखा कर ओवर दिखा के निकाल दिया है। जो कि पहले के वो 8 पास हैं लोग। जन्म तिथि, आधार कार्ड, पैन कार्ड सुधीर कुमार खरवार का भी 1-1-65 इंटर है। जो प्रहलाद तिवारी का है तो इंटर का सर्टिफिकेट फर्जी नहीं न है। अभी उनका 5-6 वर्ष है, लेकिन उनको भी राम प्रताप सिंह नीति कर दिया। तो आपने कौशल किशोर सांसद को भी ज्ञापन सौंपा अपना सभी अधिकारियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार और मुख्यमंत्री से, किस तरीके का आपको न्याय चाहिए? हम चाह रहे हैं कि युवा कल्याण विभाग का भ्रष्टाचार जांच करके इन लोगों का, इस अधिकारियों का निलंबित किया जाए। अब भगवान कानू को सबसे पहले तो यहाँ से होम डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं को जाओ जहाँ बोल लो, मीडिया में बोल लो, जहाँ उजागर कर दो, हमसे कोई परिवर्तन नहीं है। हम पैसा दिए हैं, आजाद शत्रुशाही को दिए हैं, सीपी सिंह को दिए हैं, और राम प्रताप सिंह हमारे संबंधी हैं, संपर्की हैं, तो कुछ कर नहीं पाओगे। संजय सिंह भी हैं ड्यूटी डायरेक्टर, और विराट चंद्र कौशिक हैं जो राम प्रताप सिंह के सब रिश्तेदारे हैं। इसीलिए तो ये थे हमारे साथ में पीआरडी जवान राजेश धर द्विवेदी, जिन्होंने आप बीती अपनी सुनाई कि किस तरीके से उनका उत्पीड़न प्रांतीय रक्षक दल में हो रहा है और अपनी ड्यूटी के लिए उन्हें किस तरीके से रुपयों का उन्हें प्रलोभन देना पड़ता है। उसी के बाद उनको निरंतर ड्यूटी मिल पाती है, अन्यथा उन्हें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मिलता है। वे बेरोजगारों की तरह घर पर बैठे रहते हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वे गुहार लगा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार से कि प्रांतीय रक्षक दल के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के देवरिया पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया उसके लिए उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हम ऐसे ही आपको पीआरडी जवानों की आवाज़ बनकर दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से पीआरडी जवानों का उत्पीड़न हो रहा है निरंतर और किसी भी तरीके की उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हें न्याय चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना जो है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अधीन है। आखिरकार न्याय कब मिलेगा? इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ।